नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो का Q1 रिजल्ट जो कल आने वाला है, 16 जुलाई को पब्लिश होने वाला है बजाज ऑटो का Q1 रिजल्ट। तो इसके बारे में आज बात करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे ग्रोथ प्रिडिक्शन, कितना प्रिडिक्शन मतलब कि कैसा रिजल्ट आ सकता है, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ बजाज ऑटो के फंडामेंटल को भी क्लियर कर देंगे। फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, ठीक। तो रिजल्ट से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो और ये स्टॉक्स कल के दिन कैसा मूव कर सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले तो Q1 रिजल्ट जो इन्होंने प्रेडिक्शन दिया है अपने वो देखते हैं। सेल्स की बात की कि सेल्स जो है वो सिग्निफिकेंट राइस देखने को मिल सकता है, मतलब कि थोड़े से नंबर की राइस हमें देखने को मिल सकती है, लाइक 10 से 20% के बीच में हमें कुछ राइस देखने मिल सकती है, ठीक है। मतलब कि इंक्रीज होता नजर आएगा 10 से 20% के बीच में, ठीक है। और रेवेन्यू की बात की जाए तो 14% का हमें रेवेन्यू देखने मिल सकता है इंक्रीज में, ठीक है। मतलब 14% इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा रेवेन्यू के अंदर ईयरली ऑन ईयर बेसिस के ऊपर से, ठीक है। पिछले साल की कुछ मुकाबले 14% ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हम नेट प्रॉफिट भी दिया उन्होंने। नेट प्रॉफिट जो है वो 18% इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। 18% से इंक्रीज होगा नेट प्रॉफिट के अंदर भी। और मतलब कि जो पहले था 1600 करोड़ का, अभी होगा कुछ 1900 करोड़ के आसपास कुछ, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है वो क्यों होने वाली है, इसकी वजह से क्या रीज़न हो सकता है वो भी उन्होंने दिया है, ठीक है। तो वो भी हम एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न जो हो सकता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हुआ है, मतलब क्यों इंक्रीज हुआ है देखो वो भी देखते हैं। राइज इन द नंबर ऑफ द मोटरसाइकिल सेल्स बाई बजाज ऑटो, मतलब कि जितनी बजाज ऑटो ने मोटरसाइकिल मतलब कि मोटर बाइक्स होती बाइक्स वगैरह सोल्ड की है, उसकी वजह से जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्होंने नंबर्स ऑफ मोटरसाइकिल जो सोल्ड किए उससे वॉल्यूम वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बाइक इन्होंने बेची है, ठीक है। देखो अभी दूसरी बात कि ये बाइक्स सोल्ड क्यों हुई इतनी ज़्यादा, ठीक है, वो कवर करते हैं इधर। इंक्रीज इन डिमांड में इंक्रीज होना, ठीक है। जो मोटर बाइक की जो डिमांड है वो बढ़ती है नज़र आ रही है, ठीक है। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, जितनी प्रोडक्ट मतलब जितनी बाइक्स इन्होंने निकाली या जितनी भी वेराइटी निकाली मोटरसाइकिल के अंदर वो सेल्स हुआ इसके अंदर। और बेटर मार्केट प्रोडक्शन, मतलब कि जो मार्केट का प्रोडक्ट है, मार्केट की जो अदर कंपनीज है उनसे अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाता नजर आ रही है बजाज ऑटो। इस वजह से भी हमें इनके अंदर ट्रेडिंग इंक्रीज दिखने मिला है वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा एक रीज़न, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइवर्साइड प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कि क्या होता है ना कि जो बजाज ऑटो है वो है ना अलग अलग टाइप की वैरायटी अलग अलग वैरायटी की मोटरसाइकिल सेल करती है। इस वजह से ना ये भी एक कंट्रीब्यूटर की प्रॉफिट ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी सही चीज़ है कि अलग अलग टाइप की वैरायटी मोटरसाइकिल बेचती है, इस वजह से हमें देखने मिल सकता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल एनालिसिस। जो इन्होंने रिजल्ट बताया, जो प्रिडिक्शन रिजल्ट किया है वो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है कि 12%, 13%, 15% का ग्रोथ देखने मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो उसकी बात कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कैसे चल रहा है वो भी देख लेते, ठीक है। चलो तो पी रेशियो जो है 34.16 और सेक्टर से तो काफ़ी अच्छा है इनका पी रेशियो, ठीक है। पी रेशियो कट करते हैं 9.09 और सेक्टर का चल रहा है 7.80। तो ये तो पी और पी दोनों के दोनों सही है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू के रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज विद हाई मार्जिन, देखो मतलब रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जा रहा है हाई मार्जिन के साथ, ठीक है। टोटल इनकम करके तो 6,000 से 8,000, मतलब कुछ सालों से 6,000 के 8,000 के बीच में प्रॉफिट निकालते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करें टोटल एसेट्स की। एसेट्स के अगर इंक्रीज साइडली, मतलब कि एसेट जो है वो हल्के हल्के थोड़े से बढ़ते नजर आ रहे हैं, मतलब इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े बढ़ते, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी करके तो वो डबल फ्रॉम द प्रीवियस, मतलब कि देखो पिछले साल में कुछ इनकी लाइबिलिटीज थी 5,000 करोड़ की, ठीक है। कुछ डेप्ट में 5,000 करोड़ थे, अभी जो बढ़ के हो चुकी है 10,000 करोड़, मतलब कि इनकी लाइबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ गई और डबल हो चुकी है, ठीक है, पिछले साल से। ऐसे देखा जाए तो कुछ साल में 3,000, 4,000, 5,000 ऐसी थी, ठीक है। अभी क्या हुई, सीधी की सीधी डबल हो गई, ठीक है। तो ये कुछ में भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। और ये देखो फ्री कैश फ्लो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होने जा रहा है, अभी कुछ चल रहा है 5,800 करोड़ के आसपास का, तो अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोग फंडामेंटल की कुछ चीज़ें। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो प्रोमोटर्स हमें देखने मिल जाएगा 55% का, वो भी इंक्रीज होता नजर आ रहा है साइडली, ठीक है। हल्के फुल्के इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की बात कीजिए तो 5% दिख रहा है आपको इंक्रीज फ्रॉम ईयर। अभी देखो एक चीज़ है कि म्यूचुअल फंड जो है ना वो काफ़ी लंबे समय से ना ऊपर जा रहा था, ठीक है, बढ़ रहा था, फिर ये अभी थोड़ा सा हल्का सा नीचे गिरा, ठीक है। और DII की बात करें जाए तो 3.5% का कुछ अभी है इनके पास, वो पिछले कुछ सालों से ये डिक्रीज होता नजर आ रहा था, अभी कुछ एक साल से इंक्रीज हुआ, ठीक है। FII की बात करें जाए तो 14.5% का है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि मुझे इसके अंदर शेयर होल्डर पैटर्न में खाली ये और ये दो की बहुत मुझे लगता है जरूरत है, ठीक है।
ये दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो FII जो है 14% की है, तो वो भी बड़ी अच्छी। रिटेलर्स 21% की, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। और FII कंटिन्यूसली इंक्रीज होते नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और साथ ही साथ बिजनेस भी बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। डिमांड वगैरह है, सब चीज़ है। और साथ साथ देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली इनकम निकालते आ रही है, ठीक है। एक लेवल निकाल रही है, मतलब 6,000 के बीच में निकाले कुछ सालों से, लेकिन अच्छा नहीं निकाल रही, ठीक है। इस वजह से हमें ये जो स्लाइडली मतलब जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो इतना बड़ा नहीं नजर आ रहा है, 10 से 20% के बीच में नजर आ रहा है, ठीक है, सेल्स जो है। और बजाज ऑटो के बारे में वीडियो जिसमें हमने Q1 प्रीव्यू किया, Q1 रिजल्ट जो आने वाला कल वो कैसा रहने वाला है, और बजाज ऑटो के नाम में क्या हलचल देखने मिल सकती है। तो देखो डाटा बहुत सही लिखा है, और जो प्रिडिक्शन रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा लिखा है, और फंडामेंटली मैच करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी का रिजल्ट भी कुछ इसी प्रकार आने वाला है, अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है। और हो सकता है कि ये इसके आसपास ही कुछ आए, मतलब 17-18% ही हमें देखने को मिल सकता है सेल्स के अंदर। और इंक्रीज इन रेवेन्यू के वक्त जो है वो भी 15% या 14% देखने मिल सकता है। और सेम इन दिस, ओके, तो ये भी सही है चीज़ है। और मिलते हैं अगले वीडियो में था बजाज फाइनेंस का कुछ Q1 प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है।